हेलो गाइस, वेलकम टू के एनपी एनालिसिस। तो ये आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन है जो 2023 वाला है। लेकिन आज इसी नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें अपने पीएसआईआर का सिलेबस क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पीएसआईआर का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और ऑप्शनल है तो भी इसमें सादे सिलेबस दे रखे हैं। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके अलावा हम पीएसआईआर के सिलेबस के साथ साथ उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसकी बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे टॉपर्स ने रेफर की है, और फिर एक कॉमन बुक लिस्ट जो है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी कौन कौन से स्कॉलर्स हो सकते हैं जिनको अपन अलग से पढ़ सकते हैं, या कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिनको अलग से देख सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जैसा हर यूट्यूबर कहता है ऐसा आपने सुन लिया। हम आते हैं अपने पीएसआईआर सिलेबस की तरफ। अभी एक मिनट, पेज नंबर 138 पे है वो। ठीक है, तो ये यहाँ से पीएसआईआर के सिलेबस की अपन बात करेंगे। ये एकदम लाइन वाइज दे रखा है। पीएसआईआर यानी कि सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पीएसआईआर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसी सीरीज में एक पेपर 2 भी होता है। ठीक है, दोनों पेपर को अपने ने, यानी कि आपने सुना होगा जो टीचर्स पढ़ाते हैं या आपने किसी टॉपर के माध्यम से सुना होगा, वो पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। पेपर 1A, पेपर 1B, फिर पेपर 2A और पेपर 2B। पेपर 2B इस तरह से अपने पेपर 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं वो इस सिलेबस में देख लेंगे, थोड़ा सा उसे समझ लेंगे। बात करते हैं पेपर 1, जिसका पार्ट ए, यानी कि आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि पेपर 1A में क्या आता है, उसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। पेपर 1A में आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल थ्योरीज आती हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट वगैरह। ये मैं ज़्यादा डिटेल में सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पीडीएफ जो है वहां से सिलेबस को आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन काम तो बुक लिस्ट वाला होता है यार, सिलेबस तो हम सब पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस एक नज़र डालते हुए इस पर थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। फिर इसमें जस्टिस, इक्वलिटी, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, ये सारी चीजें आती है। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, सर सैयद अहमद, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और एम.एन. रॉय, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जे.एस. मिल, ग्राम्स्की, हन्ना एरेंट, ये सारी चीजें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। यहाँ पे खत्म हो जाता है पेपर 1A। यहाँ से शुरू होता है पेपर 1B, जिसमें अपने इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट से शुरुआत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यहाँ आपका नेशनल मूवमेंट कैसा रहा, उसके मिलिटेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट वर्कर मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे लिबरल क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, रेडिकल ह्यूमनिस्ट क्या बोलते हैं, इन सबके पर्सपेक्टिव क्या है वो चीज डिस्कस करेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीएस में टॉपिक आपने देखे होंगे उससे हालांकि थोड़े से अलग होते हैं, मतलब टॉपिक तो सेम है लेकिन उसमें स्कॉलर्स वगैरह आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारा सिलेबस आपका जाना पहचाना होगा अगर आपने इससे पहले तैयारी शुरू भी नहीं की। एक और चीज, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सारे कमीशन, एनएचआरसी, बैकवर्ड कमीशन, फेडरलिज्म, प्लानिंग, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, पार्टी सिस्टम क्या करता है, सोशल मूवमेंट क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि यहाँ खत्म हो जाता है वुमेन्स मूवमेंट पे और एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट पे आपका पेपर 1B खत्म। दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आप बात करोगे, पहले इनकी बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। पेपर 1A और पेपर 1B के लिए ये ध्यान रखना, पेपर 1A और पेपर 1B दो के ही लिए हम बात करने वाले हैं। पेपर 2 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो पहले पेपर 1A की बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो टॉपर्स ने बताई हुई है। सुब्रा रंजन मैम के नोट्स दुनिया ने सुने, दुनिया ने बताए होंगे, आपने भी देखे होंगे, खरीदे होंगे। एक और चीज, जिसको सुब्रा रंजन मैम के नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां इसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। मतलब पार्ट 1A, 1B, 2A, 2B, यानी कि दोनों पेपर की, पेपर 1+2 जो है दोनों पेपर की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। दूसरा,
ओपी गावा बुक आती है अगर आपके पास मान लीजिए टाइम है ना, और आपको आंसर राइटिंग अच्छी करनी है। अगर आप मान लो 2025 या 2026 की तरफ देख रहे हैं तो आप ओपी गावा जो बुक है इसे पढ़ सकते हैं। दो बुक हैं इसकी, एक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी और एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें ना आपको स्टोरी अच्छी बताई जाती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, इसलिए थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है उसका बैकग्राउंड क्या था स्कॉलर का, ये सब तो ये पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ओपी गावा की बहुत अच्छी बुक है। 1A के लिए इसके अलावा क्या करना है अपने को, इसके अलावा टॉपर्स कॉपी जो है वो नहीं भूलनी है हमने, टॉपर्स कॉपी जरूर एनालाइज करनी है। टॉपर्स कॉपी की एक खासियत बताऊं आपको, लगेगा अरे क्या लिखा है, ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब आप उस सिलेबस को रिवाइज करोगे, जब आपको पता पड़ेगा कि इसने एक्स्ट्रा क्या लिखा था, और आसान भी है। टॉपर्स कॉपी पढ़ने के बाद दो चीजें लगेंगी कि भाई एक तो आसान है, चीजें आसान है, ठीक है, और एक चीजें समझ आ रही है आसानी से, यानी कि अगर मुझे इतना समझ आ रहा है, टॉपर को भी इतना समझ आया तो मैं कर सकता हूं आसानी से। ये टॉपर्स कॉपी में देख सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमने टॉपर्स कॉपी की बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है। रिया डावी मैम जो हैं या सत्यम गांधी सर जो हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो PSIR की जो उनकी टॉपर्स कॉपीज हैं उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट 1B के लिए बात कर लेते हैं। एडिशनल सोर्स, अगर 1A के लिए भी अगर आपको पहले 1A की ही बात निपटाएं, अगर कुछ एडिशनल भी पढ़ना है तो एंड्रयू हेवुड की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। और इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। लेकिन टाइम नहीं है तो सुभद्रा रंजन मैम के नोट्स जो हैं वो सफिशियंट है, सुभद्रा रंजन मैम के नोट्स सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पेपर 1E की बात कर लें, सुभद्रा रंजन मैम के नोट्स एकदम सफिशियंट, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। लेकिन अगर आपके आप ये दो चीजें पढ़ते ही पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, यहां से आपको टॉपिक जो है वो कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा, और सुभद्रा रंजन मैम नोट्स से स्कॉलर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना, वो आपको वहां से पता पड़ जाएगा। पेपर 1 के लिए इतना ही सिलेबस, इतनी ही बुक लिस्ट। बात करते हैं पेपर 2 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की, तो शुरुआत करते हैं पेपर 2 के सिलेबस से। आप यहां देख सकते हो कि ये जो पेपर 2 का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, पेपर 2, ये रहा पेपर 2। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टॉपिक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच वगैरह, ये सारी चीजें यहां पे इसने डिस्कस की हुई हैं। लिमिटेशंस बतानी है, स्टेट बताना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, ये वर्ल्ड लेवल पे, ये सारे वर्ल्ड लेवल पे। इससे पहले अपने ने इंडिया लेवल पे पढ़े थे, पेपर 1B में जो थे वो इंडिया लेवल के थे। ग्लोबलाइजेशन की बात करनी है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट सिस्टम थ्योरीज क्या कहती हैं, वो सारी बातें करनी है। की कंसेप्ट क्या है IR में, पेपर 2A का सिलेबस चल रहा है, पेपर 2A का, ठीक है। सिक्योरिटी, पावर बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ये सारी बातें करनी है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, न्यूक्लियर थ्रेट क्या है, आर्म रेस, कोल्ड वॉर, नॉन अलाइन मूवमेंट, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, ये सारी बातें करनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाली PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपने पीछे वीडियो स्किप कर दी थी तो उसके लिए आपको ये बता रहा हूँ। ये सिलेबस एक बार नजर मान लीजिएगा बस, इस पे इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक सिस्टम के, उनकी बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी, UN की बात करते हैं, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, IU, ASEAN, APC, ARC, नाफ्टा, है ना। इसके अलावा जैसे बहुत सारे रीजनल्स हो जाते हैं। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इनकी बात करते हैं। ये था पेपर 2A का सिलेबस, यहां तक खत्म हो गया। पेपर 2B में ये तो था एक ग्लोबल लेवल पे, ये तो था एक ग्लोबल लेवल पे, लेकिन पेपर 2B जो है वो यहां से शुरू हो जाता है। पेपर जो 2B है वो यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। पेपर 2B जो है वो इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में, यानी कि इंडियन रिलेशन के बारे में बात करता है, वर्ल्ड लेवल की बजाय। इसमें आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन नेम वगैरह में, इंडिया साउथ एशिया का रिलेशनशिप, अभी G20 में तो सबसे बेस्ट ग्लोबल साउथ का एक कंसेप्ट रहा है, ठीक है, वो अपने को याद करना है। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, रिलेशन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सारी चीजें बात करनी है अपने को। NIO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इन सब की बात करनी है। WTO नेगोशिएशंस, इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर, ये USA, EU, जापान, चाइना, रशिया के साथ अपने कैसे रिलेशन है, इंडिया और UN सिस्टम में अपना क्या योगदान है, सिक्योरिटी काउंसिल में अपन कैसे देख रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और न्यूक्लियर क्वेश्चन क्या है ना, कैसे कैसे परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, क्राइसिस अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया, है ना, इजराइल के साथ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने क्या रिलेशन है। ये था पेपर 2B का सिलेबस। इनकी बात करेंगे बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट की तरफ चल लेते हैं। सबसे पहले सुभद्रा रंजन मैम के जो नोट्स हैं वो तो हैं कंपलसरी,
वो तो है कंपलसरी, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेपर 1A में और स्पेशली पेपर 1B में, पेपर 1A प्लस पेपर 1B में क्या होता है, आप जो नोट्स पढ़ रहे हो अगर आप वो ही लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे सभी टॉपर्स के समान, यानी कि सब टॉपर्स एक जैसा पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, या जो सब एस्पिरेंट होंगे वो एक जैसा पढ़ेंगे तो आपको नंबर लगभग लगभग जो है वहां पे बराबर मिल जाते हैं। लेकिन पेपर 2 में दिक्कत क्या होती है, पेपर 2 है बहुत ज्यादा एक वाइडल एरिया है ना, पेपर 2 में कोई कुछ भी पढ़ सकता है, तो इसीलिए पेपर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना पर्सनल टाइम कितना दे रहे हैं। अब पर्सनल टाइम आप किस में देंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स के आप व्यूज कैसे देख रहे हैं, आप जो करंट इवेंट है आप उस पर कितना लिख पा रहे हैं, जो करंट इवेंट है आप उस पर क्या राय रख रहे हैं, आप कितना लिख पा रहे हैं, ठीक है, आप जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनको कितना फॉलो कर रहे हैं, वहां से आप कितना एक रिसर्च कर पा रहे हैं, कितनी सर्च कर पा रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ वेबसाइट्स और कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं। ये आपको इतना जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो आपको इतना एरिया दिख रहा है, ये वेबसाइट्स हैं जो अपने को फॉलो करनी है, जो अपने को फॉलो करनी है। ICWA, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, मनोहर पर्रिकर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और ORF, इन वेबसाइट्स को फॉलो कर लो। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स अपने लिखते हैं, ठीक है, वहां से आप उन्हें पढ़ सकते हो इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज पे, वहां से आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो है उन्हें उठा सकते हो, अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं उनको आप पिक कर सकते हो और उन्हें अपने पेपर में लिख सकते हो, टॉपिक भी समझ आ जाएगा। स्कॉलर्स कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें अपन पढ़ सकते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं चाहूं तो रुको एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट की देख लो, ठीक है। ये कुछ स्कॉलर्स हैं, अनंत कृष्णन, अरुण प्रकाश, CRM, C उदय भास्कर, ध्रुव जयशंकर, हामिद अंसारी, हर्ष पंत, है ना, उसके बाद कबीर तनेजा, MK नारायण, निरुपम राय, राकेश सूद, समीर शरण, सैयद अकबरुद्दीन, S जयशंकर, शशि थरूर, शिव शंकर मेनन, KM पानेकर, अनंत मोहन। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, जिनकी वजह से आपके जो आंसर्स हैं वो सही हो जाएंगे थोड़े से, और ये लिखते भी हैं लगातार। एक और चीज, द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस द इंडियन एक्सप्रेस प्लस द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को आई लिख देते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये था PSIR का सिलेबस, ये थे PSIR के टॉपर्स के बारे में। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे PSIR की टॉपर्स कॉपीज भी मिल जाएंगी, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज अपलोडेड हैं, वहां आपको ये सिलेबस, ये जो वाली PDF है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां आपको सुब्रा रंजन मैम के नोट्स भी मिल जाएंगे, सुब्रा रंजन मैम के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस अदर जैसे ओनली IAS वगैरह के नोट्स हैं वो भी आपको PDF में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।